नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जेल में बवाल हो गया और बवाल के बाद फायरिंग हुई। कई बंदी रक्षकों को बंदियों ने पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े तथा दर्जन भर मोबाइल बरामद हुआ। जिला जेल में वर्चस्व को लेकर शनिवार की रात दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। कई बंदी रक्षकों को बंधक बना लिया गया। हालत बेकाबू होने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार कराई। कुछ बंदियों ने खुद को भोजनालय में बंद कर लिया। रह कर कैदियों की तरफ से हुटिंग और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। 9:45 बजे सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजी गई। देर रात तक जेल अशांत रहा और आपको बता दें घायलों की संख्या रात में पता नहीं चली। इस बीच आपको बता दें बैरक नंबर 5 में बंद अहरौला थाना क्षेत्र के गहरी गांव निवासी विनय पांडे और सरायमीर कस्बे के रहने वाले अतहर के बीच शुक्रवार की रात बिस्तर बिछाने को लेकर मारपीट हुई थी। घायल होने के बाद विनय पांडे को जेल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला 2 वर्गों का होने की वजह से जेल में तनाव था। बंदी एक दूसरे के पक्ष में लामबंद होने लगे। इस दौरान पता चला कि अतहर के समर्थन में आमिर, अकबर, उमर, अकरम, आफ्ताब और अंगद इकट्ठा होने लगे और शनिवार की रात इसकी जानकारी होने के बाद दोपहर अधिकारी फोर्स जेल में पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन के बाद दर्जन भर अधिक मोबाइल बरामद किया। एसडीएम प्रशासन ने अतहर सहित कई दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कराया। शाम करीब 5:15 बजे अधिकारी जेल से बाहर गए। उनके जाते ही जेल में बंदी आपस में भिड़ गए और मामला इतना भड़क गया कि जेल में बवाल और फायरिंग भी हुआ। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो की रिपोर्ट। किस बात को लेकर विवाद था? इसी विवाद को देखिए, मेन आप उनका आक्रोश था कि उनकी पिटाई की गई। जरूर जब तलाशी के दौरान किसने किया? जेल प्रशासन या पुलिस? बंदी रक्षकों ने, पुलिस प्रशासन ने किया। जेल प्रशासन ने भी जरूर उनको मारा, 1-2 को। और आक्रोश मेन उनका मोबाइल पकड़े जाने का ही है। अच्छा सर, जिस तरह से सीआईएसएफ उसको एक बहाना बनाया गया। सीआईएसएफ के जवानों को लगाया, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आप प्रशासन का फेल होता सर, यहाँ के पुलिस का? नहीं, देखिए सीआईएसएफ भी हमारी फोर्स की ही पार्ट है। अब चूंकि अभी हम मूल्यांकन ही कर रहे थे लगातार कि हमें फोर्स यूज न करना पड़े, और शो ऑफ फोर्स भी होता है, आप जानते हो। और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम उनसे बातचीत में नहीं है और बातचीत से ही मामला सॉल्व हो गया। कितने बंदी घायल हुए हैं सर? 1-2 लोगों को चोट आई है। क्या स्थिति है भाई? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। सारे लोग बैरकों में हैं और उनको बता दिया गया है कि उनके किसी भी प्रकार से अवैध सामान वो न रखें फ्यूचर में, और रखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा? निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी। जो इस बात की जांच भी होगी कि मोबाइल वहाँ गया कैसे अंदर। क्या था पूरा प्रकरण था, आज से परसों की बात है। एक कैदी को बिस्तर बिछाने को लेकर दूसरे कैदी से विवाद हुआ। फिर उसके साथियों ने मिलकर के एक कैदी को थाली, खाने वाली जिसमें खाना खाते हैं, उसको तोड़ करके उसी थाली से कट बना लिया और कट से उसको मार दिया। हाथ में उसको चोट लग गई तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एक को डिस्ट्रिक्ट जेल में पहुंचा दिया गया, जेल के चिकित्सालय में, और दूसरे के दूसरे सिक्योरिटी में कर दिया गया। इस बात पर मुझे भी जानकारी मिली थी कि यहाँ लोग मोबाइल कैमरा यूज कर रहे हैं। तो आज हमने एडीएम को भेजा था जांच के लिए। एसपी सिटी एडीएम ने जांच की तो यहाँ तमाम मोबाइल कैमरे मिले, लगभग 35 मोबाइल कैमरे मिले और 9 लीड मिली। उस तलाशी के बाद उन कैदियों में निश्चित ही आक्रोश था, क्योंकि एक सुविधा उनकी छिन रही थी जो इलीगली उन्होंने एक्वायर कर रखी थी। तो उनके जाने के तुरंत बाद सारे कैदियों ने आपस में तय किया कि बवाल किया जाए। जेल प्रशासन के खिलाफ उनका विशेष आक्रोश था। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पुलिस जिन लोगों को पिटाई की गई है, मुकदमे में बंद है। उम्र तो तमाम मुकदमे जिसमें वो बंद है, वो एनएसए में भी है। और ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की यहाँ पर बंदी रक्षकों ने कुछ लोगों को मार पीट दिया, कैदियों को, इससे भी उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो उसमें दोनों प्रकार के लोग पिटे हैं।
हिंदू कैदी भी हैं। आज जो तलाशी ली गई उसके वजह से पत्र हुआ है। नहीं, मोबाइल मिला है और साथ साथ उनके पास वो लीड मिला और कोई सामान नहीं मिला। इसी की वजह से वो पत्र हुआ जो आज सर्च हुआ, इसी की वजह से वो अभी एक रीजन था और सर्च के बाद जो उन लोगों में आक्रोश था और हमारी जो ये बंदी रचकों ने कुछ पिटाई कर दी थी, इसलिए आपस में मारपीट भी चूंकि उन्होंने की थी तो कुछ लोगों को चोट लग गई। पुलिस या प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा? नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं। देखिए, हमने सीधे बात की उनसे, हवाई फायरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है और हमने सीधे बात की और बातचीत से ही मामला सॉल्व हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े गए? आंसू गैस नहीं, लाठीचार्ज, बैरक खुले ही नहीं थे, बैरक तो उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था। बड़ी लापरवाही और जेल प्रशासन इस विवाद का वजह सामने आया है। जेल प्रशासन में कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जरूर इसकी हम जांच कराएंगे घटना की और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिम्मेदारी तय करके। पिछली बार भी जब मोबाइल पकड़ा गया था तो जांच का हवाला दे करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछली बार नहीं, ऐसा था, पिछली बार मोबाइल के मिलने की सूचना थी, जांच जब भी कराई गई, जब लोगों ने तलाशी ली तो मोबाइल कैच नहीं हुआ था। इस बार मोबाइल पकड़ा गया थी और सिधारी थाने मुकदमा भी दर्ज किया गया था। एक अपराधी को यहाँ से दूसरे जेल में शिफ्ट भी किया गया था, सचिन पांडे नामक अपराधी था। ये पहले की कोई घटना होगी, बहुत पहले की। ये सर नवंबर की बात है। ये सर बताइए, आज का जो कल जो गोरिल्ला युद्ध चल रहा था, क्या वजह था इसका? देखिए, वजह यह था कि कल एक मारपीट हुई थी, उसी को लेकर के आज भी रंजिश बनी हुई थी। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि जेल में कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे। हम लोगों ने रेड किया आज, एडीएम और एसपी सिटी ने 35 मोबाइल बरामद हुए। इसको लेकर इन लोगों में आक्रोश था। इसके पहले भी कई बार मोबाइलें पकड़ी गई और जानकारी भी थी। कहीं न कहीं जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही और इसके पीछे जो भी घटना हुई उनके पीछे कहीं न कहीं वो जिम्मेदार, जिसके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच डीएम साहब ने बता दी है, इसकी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस आश्वासन पे ये बवाल समाप्त? इसी आश्वासन पे ये हुआ है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी।